लेकिन अब जरा बात करते हैं सरहद की, क्योंकि सरहद पर कल सबकी नजर थी, यानी चीन और भारत के बीच फौजी कमांडर की बातचीत होनी थी। और उस बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ है, बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है, क्योंकि 13वें दौर की बातचीत मुकम्मल हुई है। और 13वें दौर की बातचीत जब मुकम्मल हुई है तो तकरीबन सुबह 10:30 बजे ये मुज़ाकरात शुरू हुई और शाम 7 बजे तक ये लगातार मीटिंग्स चली हैं। यानी सुबह 10:30 बजे दोनों तरफेन के कमांडर आमने सामने थे, बातचीत शुरू हुई और 7 बजे शाम कमरे से बाहर आए और इस तरीके से 13वें दौर की बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई है। मेजर फोकस जो क्रॉप्स कमांडर का रहा है, जो मुज़ाकरात हुई है, उसमें डिसएंगेजमेंट हो, यानी फौजी वापस जाए और जो तनाव है वो खत्म किया जाए। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा मरकज था वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था, जिसे आप PP-15 कह रहे थे। PP-15 के पास किस तरीके से पेशरफ्त की जाए, इस पर जो है वो सबकी नजर थी और इस सिलसिले में भारत सरकार और इंडियन आर्मी का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया है। पिछले कई महीनों के दौरान डिसएंगेजमेंट की बातें जो है वो हो रही है, ताहम अब आगे जो डिसएंगेजमेंट होनी है वो 13वें दौर की बातचीत जो मुकम्मल हुई है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि एक पेशरफ्त जो है वो आगे बढ़ेगी। और ये कब बातचीत हो रही थी, जब अरुणाचल के अंदर सूरत हाल कशीदा हुई थी। और अब थोड़ी देर पहले बयान जारी किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से और कहा गया कि मीटिंग के दौरान भारत की साइड से जो सजेशंस दी गई हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, जो बातें सामने रखी गई है, उसे चीन की तरफ से मान लिया गया है। चाइना साइड पहले इसको मानने से इनकार कर रहा था, और लेकिन बाद में कुछ चीज़ों पर शायद पेशरफ्त आगे बढ़ सकती है, इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। और यह भी कहा गया कि दोनों साइड इस बात पर एग्री हो गए हैं कि वो कम्युनिकेशन लाइन को मेंटेन करेंगे, यानी बातचीत के रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा। ये 13वें दौर के आखिर पर हुआ है कि दोनों साइड एग्री कर रहे हैं कि मेंटेन कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन द ग्राउंड, यानी किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन भी जारी रहे और अमन भी रहे, यानी दोनों फौजें आमने सामने ना हो, कोई गुत्थम गुत्था ना हो, फायर ना चले वहां पर। इस सिलसिले में भी दोनों अफवाज जो अपने अपने तरीके से काम करेंगे। और ये भी चीनी अफवाज को ये भी कहा गया है कि बायलैटरल मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले का हल निकाला जाए, और जितना आप इसको खींचेंगे उतना मामला जो है वो पेचीदा हो सकता है। लेकिन अब ये जो PP-15 वाला मामला है, इस पर कोई पेशरफ्त तो है हुई है, ये आज शाम तक पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी। फिलहाल बयान, जो शॉर्ट बयान इंडियन आर्मी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है, उसमें साफ कर दिया गया कि मीटिंग हुई है, भारत की तरफ से कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दी गई थी ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। चीनी साइड इस पूरे मामले पर मुत्तफिक नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी बात जो कही गई है कि कम्युनिकेशन लाइंस और स्टेबिलिटी ऑन ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए दोनों अफवाज की तरफ से बात कही गई है। यानी फिलहाल जो हमें उम्मीद ये थी कि PP-15 पर कोई बातचीत हुई होगी, क्योंकि रात देर गए इस तरीके की खबर आ रही थी, उस पर इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट सामने आया है। और स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा गया वो मैंने डिटेल्स आपके सामने रख दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर रसाई इदारों की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है भारत की तरफ से।